नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार और आप देख रहे हैं सुबह सवेरा। और उससे शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। कूनो नेशनल पार्क में 9 चीतों की मौत हो चुकी है और हाल ही में एक मादा चीता की मौत भी हुई है, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। CCF नामजिया ट्वीट में कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता की मौत का खुलासा किया गया है और इसके बाद मादा चीता धात्री की मौत फ्लाई लार्वा संक्रमण की वजह से हुई है और वही मादा चीता को कीड़े ने काट दिया था और इसके कारण संक्रमण फैल गया और मौत हो गई। और वही आपको बता दें कि चीता कन्वर्जन फंड में देर रात वहां पर ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई। पोस्टमार्टम के दौरान कूनो के डॉक्टर्स के द्वारा CCF की टीम भी वहां पर मौजूद रही। कूनो नेशनल पार्क के प्रबंधन का कहना है कि अब बेहतर सामग्री के लिए वहां पर निर्मित कॉलर ID का निरीक्षण कर उसे इस्तेमाल में लिया जाएगा और इसके बाद कूनो में मौजूद सभी चीतों का स्वास्थ्य टीम लगातार निगरानी में रख रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने शुक्रवार को परासिया में संगठन की महत्वपूर्ण बैठक ली और इस बैठक में जोन प्रभारी, वार्ड अध्यक्ष, बूथ संयोजक, पन्ना प्रभारी समेत BLA भी मौजूद रहे। पार्टी के लिए सोशल मीडिया में अच्छा काम करने वालों की बैठक के दौरान वहां पर सम्मानित भी उनके द्वारा किया गया और इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना है तो प्रत्येक कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर शिवराज सिंह की कलाकारी और झूठी घोषणाओं के बारे में बताना होगा, जिससे मतदाता जागरूक हो और कांग्रेस के लिए माहौल बने। आज सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने ग्रुप में जोड़ना है और उसी के माध्यम से अपनी योजनाओं की जानकारी देना है। एक्टिव रखेंगे, कैसे सक्रिय रखेंगे, ये आपको तय करना है। और हर गांव की रणनीति अलग है, जातिगत समीकरण अलग हो सकता है। जो खोखा में है वो चांगा मेटा में नहीं। हर गांव की अलग रणनीति बने, ये बहुत आवश्यक है और मैं तो आप सब पर भरोसा कर रहा हूं। जबलपुर में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया गया। बातचीत के दौरान उन्होंने सिंगरौली गोलीकांड में आरोपी पर कार्रवाई के संबंध में जानकारी दी गई और वहीं नरोत्तम मिश्रा ने PCC चीफ कमलनाथ पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस के लोग इच्छाधारी हिंदुत्व है और पिछले 4 सालों में इन्होंने कथा क्यों नहीं कराई और अब चुनाव के वक्त कथा क्यों करवा रहे हैं। चुनाव आते हैं तो इन्हें कथा और मंदिर याद आती है। अभी हिंदू हैं, ये कांग्रेस के जितने लोग हैं ये इच्छाधारी हिंदू हैं। ये कथा की बात, मंदिर जाने की बात इनको सिर्फ चुनाव में ही याद आती है। चुनाव समाप्त, इनके मंदिर समाप्त हो जाते हैं। अच्छा बताइए, अभी पिछले 4 साल में इनने कथा क्यों नहीं कराई थी, अभी क्यों करा रहे हैं? अब जैसे हम कथा दतिया में करा रहे हैं, बरसों से करा रहे हैं, लगातार करा रहे पार्थिव शिवलिंग का कार्यक्रम, आपको अभी याद क्यों आई? मंडला जिले में सरकारी स्कूल की स्थिति बेहद खराब है और वहां पर मध्यम वर्ग के लोग जो है अपने बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। दरअसल जिले में नैनपुर में आदर्श नेहरू प्राथमिक स्कूल की हालत खराब हो चुकी है और यहाँ पर 10 से 15 बच्चे ही पढ़ते हैं, जिसमें करीब 12 बच्चे स्कूल आते हैं और स्कूल में गंदगी का अभाव है। और इधर जनप्रतिनिधियों से शिकायत मिलने पर BEO जागृति श्रीवास्तव ने स्कूल का जायजा लिया। वहां पर एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हुए मिला। स्कूल में गंदगी थी, माध्याह्न भोजन स्टोर रूम में रखा हुआ था और वही कुछ बच्चे जो है स्कूल के मैदान में खेलते हुए नजर आए। गंदगी देखकर अधिकारी ने शिक्षक को जमकर फटकार लगाई। हाँ, कमियां तो हैं, बच्चे भी थोड़ा पढ़ाई में वीक हैं। भोजन का भी पता चला बाहर से आ रहा है तो अपन ने रसोइयों को भी इंस्ट्रक्शन दिया है कि वो यहीं पे खाना बनाएंगे और टीचर को भी 2 महीने का समय ये दिया है कि हमको बच्चों का स्तर पूरा सुधरा हुआ चाहिए, स्कूल में पूरी सजावट चाहिए और इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए छोटे छोटे क्या बोलते हैं उसको TLM बन जाए, जिसमें बच्चे उससे ज़्यादा प्रैक्टिकली ज्ञान ले। हम लोग जानते हैं शिक्षा का केंद्र कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात तो वहाँ का माहौल साफ, सुरक्षित
और बच्चों के लिए पूरी फुल व्यवस्था होनी चाहिए, जो मुझे आज यहाँ पर देखने को नहीं मिली। बाहर की तरफ भी बहुत अव्यवस्थाएं हैं, पूरा गंदगी है और बहुत गंदी स्मेल भी आ रही है। दूसरी बात, जो बच्चे यहाँ पर गरीब तबके से आते हैं उनके लिए मुझे आज जानकारी मैंने ली तो फर्स्ट से 5th तक है यहाँ पर, 5वीं बोर्ड भी है, लेकिन वैसी व्यवस्था यहाँ पर मुझे देखने को नहीं मिली। ग्वालियर ही नहीं बल्कि सभी पेट लीवर्स के लिए यह खुशखबरी की खबर है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी अब पालतू मवेशियों और डेयरी पशुओं के साथ साथ डॉग और कैट का भी इंश्योरेंस कर रही है। और इंश्योरेंस कवर करने के लिए वहां पर पेट लवर्स के लिए उनका कहना है कि इस इंश्योरेंस में हमें काफी फायदा होगा, जिससे हम आगे अपने पेट की और अपने तरीके से देखभाल कर सकेंगे, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट काफी महंगा होता है। और वही इंश्योरेंस अधिकारी का कहना है कि भारत में मेट्रो सिटी में हो तो पेट लवर्स को इसका इंश्योरेंस की जानकारी मिल गई, लेकिन अगर शहरों में जानकारी नहीं है तो कुछ कंपनियां इंश्योरेंस के देने के लिए आगे नहीं आई है। और जैसे जैसे लोगों में जागरूकता आएगी, कंपनियां भी तेजी से इसकी ओर कदम उठाएगी। इलाज पर भी और वैक्सीनेशन आदि पर भी काफ़ी खर्चा होता है, तो अगर ये कंपनी कर रही हैं सब इनका इंश्योरेंस करेंगी तो एक अच्छी पहल है। बीमा कंपनियों ने ये जो स्टेप उठाया है इससे हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि डॉग्स पालना कोई यानी सस्ता वो नहीं है, बहुत महंगा शौक है। उसके लिए बशर्ते आप उसे एक फैमिली मेंबर की तरह माने। तो लोगों को अगर ये सुविधा मिल रही है कंपनी इंश्योरेंस की तरफ से, तो उनकी लाइफ भी कवर हो रही है, उनकी बीमारी वगैरह कवर होनी है। चूँकि महंगे पेट हैं तो बीमारियों पर भी महंगा खर्चा आता है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरीके से सक्रिय है। दोनों ही पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं और इसी बीच ग्वालियर चंबल पर बीजेपी और कांग्रेस की पैनी नजर बनी हुई है। प्रियंका गांधी के ग्वालियर दौरे के बाद अब बीजेपी भी ग्वालियर में बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है और सूत्रों के हवाले से जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर में सभा कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल क्षेत्र में विधानसभा की 34 सीटें हैं। प्रदेश में सत्ता समीकरण के लिहाज से ये सीटें बेहद अहम मानी जाती हैं। तभी तो कांग्रेस बीजेपी की खास नजर इस अंचल पर है। कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को जन आक्रोश रैली के जरिए चुनावी मैदान में उतार चुकी है। अब बीजेपी प्रियंका गांधी की सभा का जवाब देने के लिए ग्वालियर में बड़ा राजनीतिक आयोजन करने की तैयारी कर रही है। ग्वालियर चंबल में बीजेपी के लिए हुंकार भरने अमित शाह आ सकते हैं। शाह के दौरे को लेकर बीजेपी उत्साहित है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी से अब चाहे मोदी आ जाएं या फिर अमित शाह, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अमित शाह जी का तो सतत प्रवास चलता, मध्य प्रदेश भी कितनी बार आ चुके हैं, भाजपा कार्यालय आ चुके हैं, घंटों बैठक ले चुके हैं। अमित शाह जी प्रियंका गांधी में बड़ा फर्क है। अमित शाह जी पार्टी के लिए समय देते हैं, उनका अनुभव का हमें लाभ मिलता है, संगठन को समय देते हैं, जनता के बीच में पसंद करे जाने वाले नेता हैं, एक कुशल रणनीतिकार है, तो उनके आने से तो फायदा होता है। अमित शाह जी पिछली 2018 के चुनाव में भी खूब हुंकार भर चुके हैं और चुनाव के अंदर बीजेपी को नुकसान हुआ था। जनता का गुस्सा जो है वो सर्वाधिक हो चुका है और आज जनता का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंचकर बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का मन बना चुका है जनता। तो आज की तारीख में कितना ही बीजेपी के नेता घूम लें, जनता को वो संतुष्ट पिछले 2 दशक में नहीं कर पाए। जनता के मूल सवालों का जवाब दीजिए। बीजेपी ग्वालियर में केवल अमित शाह की सभा की तैयारी नहीं कर रही, ग्वालियर में प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक भी होने वाली है। ग्वालियर चंबल अंचल की 34 विधानसभा सीटें प्रदेश में सत्ता की चाबी मानी जाती हैं, इसलिए भाजपा और कांग्रेस के रणनीतिकारों का यहाँ पर फोकस देखने को मिल रहा है। 2018 के चुनाव में मिले समर्थन को फिर हासिल करने की उम्मीद कांग्रेस कर रही है। वहीं भोपाल इंदौर के बाद अमित शाह के सहारे बीजेपी ग्वालियर में भी चुनाव बिगुल फूटने की तैयारी कर रही है। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत सचिवों को एक बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने पंचायत सचिवों को 7वें वेतनमान का लाभ देने का ऐलान किया है और साथ ही नियमित कर्मचारी जैसे सुविधाएं देने की भी घोषणा की गई है। भोपाल के लाल परेड मैदान पर गुरुवार को हुए पंचायत सचिवों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़ी घोषणाएं की। लंबे वक्त से चली आ रही पंचायत सचिवों की मांगों को मानकर मुख्यमंत्री ने चुनावी साल में पंचायत सचिवों को खुश कर दिया। महीने की 1 तारीख को मिलेगा वेतन, 7वें वेतनमान का मिलेगा लाभ, रिटायरमेंट पर मिलेंगे एक मुश्त 3 लाख रुपए, समयमान वेतनमान भी दिया जाएगा।
अनुकंपा नियुक्ति का लाभ भी दिया जाएगा। पीसीओ के पदों पर नियुक्ति के समय दिया जाएगा 50% आरक्षण। स्वास्थ्य बीमा योजना में किया जाएगा शामिल। कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्गी राजा ने तो 500 रुपए में ही पंचायत सचिवों को रखा था, लेकिन अब नियमित कर्मचारियों के समान सुविधाएं देने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। मैं आज ये फैसला कर रहा हूं कि नियमित कर्मचारियों के समान आपको सारी सुविधाएं देने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, ताकि सारी सुविधाएं मैं न्यू पेंशन के आप सबको दी जा सके। अधर में आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं बीच में भी हमने अनेकों सुविधाएं आपको दी है और ये मानवीयता का तकाजा है कि कर्मचारी को छुट्टी भी मिले, कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के पश्चात ऐसी परिस्थिति तो हम बना दें कि उसको दर दर की ठोकरें ना खाना पड़े। सीएम शिवराज ने कार्यक्रम के दौरान पंचायत सचिवों के काम की सराहना भी की और कहा कि पंचायत सचिव अप्रोच रोड की तरह हैं। वह प्रदेश की सरकार को गांव की सरकार से जोड़ने का काम करते हैं। पंचायत सचिव पंचायत कार्यालय के प्रभारी हैं और सरकार और ग्राम पंचायत के बीच में पुल का काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं। किसी नदी पर पुल बन भी जाए और अप्रोच रोड ना हो तो वो पुल किसी काम का नहीं होता। पंचायत सचिव भी अप्रोच रोड की तरह है। वो देश और प्रदेश की सरकार को गांव की सरकार से जोड़ने का काम करते हैं। चुनावी साल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ये घोषणाएं बीजेपी की राह कितनी आसान करेंगी, ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे। फिलहाल सीएम ने पंचायत सचिवों की लंबे वक्त से चली आ रही मांगे जरूर मान ली है। भोपाल से अंशुल गौतम की रिपोर्ट। महिदपुर के बीजेपी विधायक बहादुर सिंह चौहान ने पार्टी में संभाग प्रभारी को खुले मंच पर वहां पर उनके द्वारा चेतावनी दी गई है। और वहीं महिदपुर कृषि उपज मंडी में एक कार्यक्रम के दौरान विधायक ने बिगड़े बोल के ने सबको वहां पर हैरात में डाल दिया। आपको बता दें कि सबको हैरत में डाल दिया है। चौहान ने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में मेरे लोगों में बहुत गुस्सा है और जिसे मैं रोक नहीं सकता। मेरी विधानसभा के लोग के अंदर बहुत गुस्सा है, वो गुस्से को मैं रोक रहा हूं। मैंने हितानंद जी को बता दिया, मैंने मुख्यमंत्री जी को बता दिया और मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी को बता दिया। यदि ईमानदार से बोलना, कल सुबह में घोषणा करूं तो कितने लोग भोपाल जाओगे? आप खुद की जीवें कर लोगे? खाने की व्यवस्था खुद कर लोगे? हमारे कुछ लोग, आप 100 लोगों से मिलवाओ, 1000 लोगों से मिलवाओ, 5000 लोगों से मिलवाओ, ये मिलना चाहते हैं। यदि आपने नहीं मिलाया तो आज कह रहा हूं, इसका घाटा आपको आलोट में होगा, इसका घाटा आपको आगर में होगा, इसका घाटा तराना में होगा और इसका घाटा गढ़िया में होगा। भोपाल में डॉक्टर सरस्वती की आत्महत्या के मसले पर अब जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। और वहीं जूनियर डॉक्टर्स गायनी डिपार्टमेंट में एचओडी ने तबादले की मांग कर रही है। और वहीं केरल के कांग्रेस सांसद ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर और इस मामले के उच्च अधिकारी जांच कराने की उनके द्वारा मांग की जा रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज जीएमसी की मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर बाला सरस्वती ने 30 जुलाई की देर रात एनेस्थीसिया का ओवरडोज लेकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के बाद डॉक्टर्स भड़क गए थे। वे विभागाध्यक्ष को हटाए जाने के साथ दूसरे डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। जूनियर डॉक्टरों ने काम बंद किया। उधर रेसिडेंट डॉक्टरों को भी आंदोलन को समर्थन मिल गया है। जूनियर डॉक्टरों की काम बंद हड़ताल के कारण 40-45 सर्जरी टाल दी गयी। वहीं आपातकालीन सेवाएं और ओपीडी की 3000 जांचें प्रभावित हुई। आंदोलन कर रहे डॉक्टरों ने जीएमसी से डॉक्टर अरुणा कुमार के तबादले की मांग कर रहे हैं। इन्हें एक दिन पहले ही प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के पद से हटा दिया गया है। और हमारी जो मांगे हैं, जो डॉक्टर अरुणा कुमार मैडम को गांधी मेडिकल कॉलेज से हटाया जाए, वो बिल्कुल साफ है और इस पे हम अडिग हैं। क्योंकि यदि मैडम का
यहाँ की उनकी छत्र यानी कि उनकी छाया भी यदि यहाँ रही तो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर खौफ में रहेंगे और वर्क कल्चर बदलेगा नहीं, क्योंकि जो बोला जा रहा है कि मूल जड़ है वो वहीं से है। इतना डर है कि जीएमसी में कि 3 डॉक्टरों ने डिग्री तक छोड़ दी है। जी बिल्कुल, जब पूर्व के कुछ छात्रों के नाम भी आज जब मीडिया में प्रकाशित हुए हैं जो उन्होंने 3 डॉक्टरों ने अपनी डिग्री छोड़ दी। कई जो कंसल्टेंट थे वो भी इस कारण से इनको यहाँ हमीदिया चिकित्सालय को छोड़ के जा चुके हैं। उधर डीन का कहना है कि जीएमसी से हटाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार ही इस संबंध में निर्णय ले सकती है। बातचीत हो रही है और फिलहाल जो जूनियर डॉक्टर्स हैं और शासन के बीच में हम लोग जो भी समन्वय करा सकते हैं वो सब करा करके समस्या का निराकरण के लिए प्रयासरत है। डॉक्टर के सुसाइड मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। केरल के सांसद बिन्नी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। उधर कांग्रेस ने भी सरकार के आड़े हाथों लिया है। देखिए, घटना जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और नहीं होनी चाहिए, और जिनके साथ हुई है वो पीड़ित पक्ष भी अपनी बात रख रहा है। वहीं जूडा और विभागीय जांच की जो बात आ रही है, जूडा अपनी मांग रख रहा है, विभाग अपनी जांच कर रहा है। देखिए, विषय बहुत ही संवेदनशील है, इस पर सरकार जांच करने की दिशा में आगे बढ़ेगी और जो भी बात आएगी दोनों पक्षों को सुना जाएगा, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई। आज मध्य प्रदेश के अगर एक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में इस तरह के हालात बनते हैं, एक बच्ची की जान जाती है, वहाँ एक छात्रा की, जूनियर डॉक्टर की जान जाती है और उसके साथ वाले न्याय की मांग के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं सरकार की कमजोरी है। केरल की सांसद ने लिखा हो, कमलनाथ जी इससे पहले मांग कर चुके हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री को मध्य प्रदेश के इस्तीफा दे देना चाहिए। उधर ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर जूनियर डॉक्टर के आत्महत्या के मामले में एचओडी को पद से हटाए जाने की मांग की है। इतना ही नहीं, मांगे पूरी होने पर ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन ने जूडा के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की भी चेतावनी दी है। INH न्यूज के लिए भोपाल से सनी मालवीय के साथ मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। अब अगली और बड़ी खबर रीवा से सामने आ रही है। आपको बता दें कि उफान पर चल रहे नदी नाले और 4 दिन से हो रही है बारिश, और वहीं बाकिया डैम के खोले गए 12 गेट। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। निचले इलाके में अलर्ट भी जारी कर दिया गया, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। NDRF को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। देर रात निचले क्षेत्र में वहां पर प्रशासनिक अमला जो है वो पहुंच चुका है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, रीवा से सामने आ रही है। लगातार बारिश का दौर जो है वो लगातार जारी है। इसी बीच बकिया डैम के 12 गेट जो है वो खोले गए। निचले इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और NDRF को अलर्ट पे रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ त्योथर में भी वहां पर नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इसी के कारण निचले इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये रीवा से बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। NDRF की टीम को अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिया गया है। देर रात जो है निचला इलाके में प्रशासनिक अमला पहुंचा है, वहां पर उनके द्वारा लगातार लोगों को बचाने की कोशिश भी की जा रही है। लोगों को सतर्क रहने के लिए भी उनके द्वारा अपील की जा रही है। ये रीवा से बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश दहिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, जिस तरीके से लगातार 4 दिनों से बारिश हो रही है और निचले इलाकों में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, तो वहां की स्थिति अभी क्या बनी हुई है? वहां के रहवासियों को किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि रीवा में लगातार 4 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। जहां नाले नदी सब उफान पे चल रहे हैं, वहीं बकिया डैम है। बकिया डैम का 12 गेट खोल दिए गए हैं, जो कि निचले इलाके त्योथर क्षेत्र है और त्योथर क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। जो नदी में न जाने की मुनादी करा के चेतावनी दी जाती है, वहीं प्रशासन के लोग पहुंच गए हैं और जो निचले इलाके में नदी के किनारे घर बने हुए हैं उनको खाली कराया जा रहा है और लगातार प्रशासन द्वारा चेतावनी दी जा रही है कि नदी के किनारे न जाए कोई भी, और प्रशासन की NDRF की टीम भी मौके पर पहुंच गई है और पूरी व्यवस्थाओं में लगी हुई है। जी दिनेश, आप हमारे साथ जुड़े हो, तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन मैं रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर।